हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केवीएस पीजीडी मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2023 में हुआ था। जैसा कि केवीएस में अब वैकेंसीज का जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो चल रहा है। टीयर 1 एग्ज़ाम हो चुका है और जिन भी स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस है कि उनका टीयर 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अब ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। टीयर 2 के एग्ज़ाम के लिए सबने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी होगी, तो ये वीडियो में से कुछ को बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछली बार वाला जो एग्ज़ाम था पीजीटी का, वो किस तरह से पूछा गया था, क्या-क्या उसमें क्वेश्चंस थे, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन, देन अगेन हम 50 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जी, तो ये केवीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एज इट इज आपके सामने है। 81 टू 180 क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में सेट किए गए थे। तो 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेशन से पूछा गया था। ए सेट गिवन है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं और रिलेशन आर डिफाइन किया गया है सेट ए के ऊपर। रिलेशन में एलिमेंट किस तरह से पहुंचेंगे, जब उनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 8 रहेगा। देन दी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर। आर में कौन कौन से नंबर्स, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ जाएंगे। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करें कि जब भी कोई भी रिलेशन होता है आर, वो सबसेट किसका होता है, ए क्रॉस ए का। अगर ए के ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ए में 5 एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस ए में टोटल एलिमेंट्स कितने आने वाले थे, 25। इनमें से हमें देखना है कि इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेगा। अब क्वेश्चन को देखें ध्यान में से, सबसे बड़ी ऑप्शन कौन सी लग रही है हमें, 3। फर्स्ट ऑप्शन में देखें 4 5 है, 5 4 है और 5 5 है। ये तीनों एलिमेंट ए क्रॉस ए में पक्का आएंगे, हमें करके देखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है कि ये एलिमेंट इंक्लूड होंगे। होंगे तो आप ध्यान से देखो कि ये तीनों एलिमेंट 4 5 5 4 एंड 5 5 ये थर्ड में भी बैठे हैं। उसी तरह अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखो तो इसमें 4 4 है, 4 4 इसमें भी है, 4 5 है, 5 3 है, तो 5 3 इसमें भी आ गया, 5 5 अगेन आ गया। फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो इसमें 4 5 और 5 4 दोनों एलिमेंट अगेन है। मतलब थर्ड ऑप्शन सबसे बड़ी ऑप्शन है और इसके पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए क्रॉस ए में भी है। और इन सब का एलिमेंट का सम देख लो, 3 + 5 8 होगा, इनका सम भी 8 होगा, 9 बनेगा, इधर 8 बनेगा, 9 बनेगा, 10 बनेगा। मतलब ये सारे के सारे x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 वाली कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, तो यही अपना आंसर होगा। अब इसमें आपको सीखने वाली बात क्या है कि जब आप फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे तो वो भी ए क्रॉस ए के ही एलिमेंट हैं, उनका सम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ रहा है। तो हम कई बार ये देखें कि फर्स्ट ऑप्शन में सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ऑप्शन टिक करके और आगे चले जाएं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, तो क्वेश्चन अपना गलत हो सकता है। तो ध्यान देना है कि जब आपसे रिलेशन में पूछा जाता है कि रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो अगर अब ये तीनों के तीनों सबसेट हो रहे हैं एक सेट के, तो जो ज्यादा सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। हालांकि इन्होंने मैक्सिमल नहीं पूछा, बट फिर भी हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना था, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो चाहे जितना भी आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, आप चारों ऑप्शन एक बार जरूर पढ़ो। कई बार ऐसी गलती हो जाती है जो हमें फर्स्ट ऑप्शन में नहीं नजर आती, अपनी फोर्थ ऑप्शन में जाके नजर आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखने में क्वेश्चन बहुत आसान सा है, हमें डोमेन चाहिए फंक्शन की। ये फंक्शन कौन सी कैटेगरी का है, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं, जो पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल फॉर्म के होते हैं, जिनके ऊपर भी पोलिनोमियल होता है, नीचे भी पोलिनोमियल होता है। और इनकी डोमेन कौन सी होती है, सारे रियल नंबर डोमेन होंगे, बस वो वाले पॉइंट छोड़ देने होते हैं हमें जहां पे नीचे वाली पोलिनोमियल जीरो हो रही, हमें उन पोलिनोमियल्स को बाहर करना होता है, क्योंकि नीचे जीरो देखना हमें अच्छा नहीं लगता। अब तो नीचे वाले के हमें रूट्स निकालने हैं, x² - x - 6 = 0। अब रूट्स निकालना चाहो निकाल लो, नहीं तो हम यहीं से देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट -6 आ रहा है। कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट -6 है, मुझे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 6 आ रहा है। -3 -2 भी अपने काम का नहीं है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, 6। मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट -6 चाहिए। हालांकि रूट्स निकालने कोई मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा स्मार्ट वे से इस क्वेश्चन को करें। ये बाहर हो गए। अब ये दो ऑप्शन बची हैं जिनमें प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है, -6। सम ऑफ रूट कितना चाहिए मुझे, 1। जब भी आप ax² + bx + c = 0 की बात करते हो, तो सम ऑफ रूट कितना होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, c/a। तो मुझे अब सम ऑफ रूट यहां से दिख रहा है कि -1/1, क्योंकि एक नेगेटिव साइन लगाओगे तो 1 आ जाएगा। सम ऑफ रूट 1 चाहिए, किनका सम 1 आ रहा है।
जो दो ऑप्शन बची थी, 3 प्लस माइनस टू 1 बन जाएगा, नीचे वाले का सम -1 आएगा, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है, 1 ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। इजीली अगर आप इसके फैक्टर करके रूट्स निकालना चाहो तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे और ऑप्शन बाहर कर सकते हो। क्लियर, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 83, द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट नेचुरल नंबर। और रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या रखी है कि जो पहले वाला एलिमेंट है वो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए दूसरे वाले एलिमेंट से, देन आर क्या होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव क्या क्या इसमें बातें होंगी। तो रिफ्लेक्सिव की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्लेक्सिव में हमें ए टाइप के एलिमेंट चाहिए होते हैं और ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पता है ये, तो रिफ्लेक्सिव तो पक्का होगा। सिमेट्रिक हमें साफ साफ पता लग रहा है कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, और इंप्लाइज अगर हम ये कहना चाहें कि बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, तब ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी ए को भी अंदर जाना पड़ेगा, ये हमें कहना होता है सिमेट्रिक में। बट ऐसा तो जरूरी नहीं है। हम कोई भी एग्जांपल ले लें कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो हम 3 को तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं बोल सकते ना, ये गलत होगा। इसका मतलब जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। जिन ऑप्शन में सिमेट्रिक दिखे उनको काटो। एन इक्विवेलेंस रिलेशन सिमेट्रिक इसके अंदर होता है। सेकंड ऑप्शन में भी सिमेट्रिक आ गया। रिफ्लेक्सिव, नीदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव है ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक, दो ऑप्शंस हैं। ट्रांसटिव की बात करें कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, साथ के साथ बी भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू सी हुआ, तो हाँ हम ये ट्रांसटिविटी होल्ड करवाते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होता है, तो ए सी भी पक्का बिलोंग करेगा। सिंपल सी डेफिनेशन जो होती है रिलेशंस की वो हमने लगाई और हमें मिल गया कि रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांसटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, टू सेट्स ए एंड बी कंटेन्स 4 and 5 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ए में एलिमेंट 4 हैं, बी में एलिमेंट 5 हैं। देन नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, 1 1 एंड ऑन टू बाइजेक्टिव मैप चाहिए हमें ए से बी तक। ए में 4 एलिमेंट हैं, बी में 5 एलिमेंट हैं, तो हमें पता है कि जब भी आपको 1 1 फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो पहली कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, अगर आपको 1 1 फंक्शन बनाने हो। और अगर आपको ऑन टू फंक्शन बनाने हो तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। और अगर आपको दोनों फंक्शन बनाने हो, 1 1 प्लस ऑन टू अगर फंक्शन बनाने हो, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से। दोनों को अगर आप एक साथ देखोगे तो इक्वलिटी वाली कंडीशन इंटरसेक्शन में आ जाएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये हमें चाहिए, तभी जाके हमें 1 1 प्लस ऑन टू फंक्शन मिलेंगे। इसका मतलब इसमें तो गड़बड़ है, एक कम छोटे हैं, कम ज्यादा है तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। कोई भी मैप नहीं मिलेगा, कोई भी फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं बना देना। क्वेश्चन नंबर 85, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, जो बड़ा वाला एक सेट होता है यूनिवर्सल सेट, उसमें एलिमेंट दे रखे हैं 30। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इज 15, बी में एलिमेंट है 5, इंटरसेक्शन में एलिमेंट है 3। तो इसका मतलब ए और बी इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं कहीं, ए आ गया बी आ गया, इंटरसेक्शन में एलिमेंट डाल दिए हमने 3। और बी में टोटल एलिमेंट कितने थे 5, 3 तो इंटरसेक्शन ले गया, तो यहाँ कितने बचे होंगे, यहाँ 2 बचे होंगे ना, तभी 3 + 2 5 हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट कितने हैं 15, मतलब ए से, अगर आप इस ए से बाहर बाहर जाने की बात करो, ये वाला जो ए है इसको छोड़ के अगर आप बात करो तो बाहर एलिमेंट कितने पड़े हैं 15, बाहर 15 एलिमेंट्स। तो 15 में अगर आप देखोगे कि 2 तो इसके पास है, इसका मतलब पूरे बाहर वाले जो एलिमेंट है, यहाँ वाले एलिमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट तो ये वाला पार्ट भी होगा, बट इसको अगर छोड़ दें तो बाहर वाले एलिमेंट कितने बचे, 15 थे, तो यहाँ कितने हो गए फिर 13। ये वाला स्लॉट 13 एलिमेंट ले आया। अब गिनो कि टोटल एलिमेंट कितने थे 30, हमें 30 एलिमेंट पूरे करने। इधर बाहर वाले स्लॉट में आ गए 13, सिर्फ बी वाले के पास कितने आए 2, इंटरसेक्शन के पास कितने आए 3, सिर्फ ए वाले के पास हमें पता नहीं कितने हैं, और ये सारा सामान मिलके कितना बनता है 30। तो ये 13 और 3 16 और 2 18, और प्लस ये ओनली ए वाले एलिमेंट इधर बैठे हैं, तो ओनली ए के पास एलिमेंट कितने हो गए 12। अगर इधर माइनस कर दोगे तो 12 आ गए, ये ओनली ए वाले एलिमेंट है। बट हमसे पूछा क्या गया है, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट कितने हो गए 12, तो गिन लो अब, 12 और 3 15 और 2 17, टोटल एलिमेंट कितने बन गए ए यूनियन बी में 17। तो कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में।
आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। इन ए सर्वे ऑफ टू, तो नहीं होना चाहिए, 400 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, इट वॉज फाउंड दैट 100 लाइक टू ड्रिंक कॉफी। कॉफी वाले कितने हैं? 100। 150 लाइक टू ड्रिंक टी एंड 75 लाइक बोथ कॉफी एज वेल एज टी। तो ये फिर इंटरसेक्शन वाला काम आ गया। एक तरफ कॉफी वाले बैठे हैं, एक तरफ टी वाले बैठे हैं। कॉफी वाले क्या कर रहे हैं? कितने बंदे हैं? 100। टी वाले कितने हैं? 150। और इंटरसेक्शन इज 75। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स नीदर लाइक टू ड्रिंक कॉफी नॉर टी। ना तो कॉफी लाइक कर रहे हैं ना टी लाइक कर रहे हैं, मतलब हमें ये वाला पोर्शन बताना है कि इसमें कितने मेंबर बैठे होंगे, कितने स्टूडेंट्स बैठे होंगे। तो इसके लिए पहले यूनियन देख लो। 400 में से यूनियन हटा दो, 400 माइनस ए यूनियन बी वाले अगर एलिमेंट्स हम कर देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो 400 में से यूनियन, पहले यूनियन देख लो कितनी होगी। 100 ये आ गए, 150 और हो गए। इंटरसेक्शन में फिर दोनों दो बार आगे होंगे ना दोनों, तो माइनस करना पड़ेगा। ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ गया। हाँ जी, तो ये एलिमेंट्स कितने हो गए? 250 माइनस 75, तो 175। 175 इसके पास एलिमेंट है, ये वाले, ये 175 है। बट हमें कितने चाहिए? बाहर वाले। तो 400 में से इनको माइनस कर देंगे, तो 2 2 5, 225 बंदे ऐसे हैं जो कुछ भी लाइक नहीं कर रहे हैं, तो 4 ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये सेट थ्योरी के सिंपल से क्वेश्चन थे। चलो, ए लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। एक लैडर है, 60 डिग्री एंगल किसके साथ बना रहे हैं? ग्राउंड के साथ। व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल, अगर इसको एक दीवार के साथ खड़ा किया जाता है, ये खड़ा कर दिया, ये दीवार होगी। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इस वॉल से इनका डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, ये हाइपोटेन्यूज की हमें लेंथ निकालनी है, कितनी होगी। तो बेस पता है और हाइपोटेन्यूज के ऊपर बात करनी है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को अगर आप देखो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस। तो कोस 60। बेस अपने पास 2 है, हाइपोटेन्यूज का हमें पता नहीं है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 4 मीटर। मीटर में था तो मीटर में आंसर आ जाएगा 4 मीटर। फोर्थ ऑप्शन इसके लिए अपना करेक्ट बन जाएगा। क्लियर जी। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 5 cos स्क्वायर 7 sin स्क्वायर माइनस 6, इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए क्या होगा? तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को देख के बस अपने माइंड में यही आना चाहिए कि किसी तरह से इनको इकट्ठा करें और इनको 1 बनाएं। तो 5 sin स्क्वायर हमने एक अलग कर दिए, 2 sin स्क्वायर x हमने अलग कर दिए। तो ये इकट्ठे करोगे, 5 कॉमन निकालोगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, 5 रह गया, प्लस 2 sin स्क्वायर x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दिस विल बी 2 sin स्क्वायर x, 5 माइनस ये माइनस 1 उधर जाके प्लस का हो गया, sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/2। तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1/√2। दो वैल्यूज आई हैं, हमें 1/√2 आंसर भी चाहिए होगा और माइनस 1/√2 भी चाहिए होगा। साइन की अच्छी बात यह है कि अगर आप साइन -π/4 लिखते तो आपका आंसर -1/√2 आता। साइन +π/4 के ऊपर आंसर इसका पूछते तो 1/√2 आता है ना। हमें दोनों ही चाहिए। तो शक्ल देख के पता लग रहा है कि ये इतना काम नहीं कर पाएंगे। काम करने वाली कौन सी ऑप्शन है? फोर्थ, जिसमें प्लस माइनस दोनों बैठे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज। देखो, एक छोटा सा रिजल्ट होता है अपने पास, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये किस में लाई करता है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? इसी का नेगेटिव, -√a² प्लस b²। बस इतना पता था और काम खत्म होने वाला था। हम 7 को साइड पर रखें, इनकी वैल्यू देखें पहले, सिर्फ इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, और पीछे इसी का नेगेटिव होगा, इसका रूट कर दें और इसी के रूट में माइनस आ जाएगा। ये सोल्व करें जरा, कितना आएगा? 4 × 5
20 प्लस 60, 36 का बन जाएगा 6। तो मतलब ये वाला जो सारा जुगाड़ था 2√5 cos x प्लस 4 sin x, ये किस में लाई कर रहा है, -6 से लेके 6 के बीच में। अब मुझे 7 ऐड करना है तो 7 ऐड कर दो, 7 ऐड करोगे तो ये 1 बन जाएगा और ये 7 प्लस 6 13 बन जाएगा। तो पूछा मैक्सिमम क्या या मिनिमम, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम आया 1। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfies the condition this it will be lie on, ये कहाँ पे लाई करेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकली देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दो मेंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं z, मतलब एक दो नंबर दिख रहे हैं, एक z प्लस आयोटा और नीचे मोड है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो z माइनस आयोटा, ये नहीं आयोटा पहले लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऊपर वाले को ध्यान से देखो तो आपको जीरो के इक्वल रखोगे अगर, तो z इक्वल टू माइनस आयोटा दिखेगा, नीचे वाले से z इक्वल टू आयोटा दिखेगा। बस ऐसे ही हमने एक बार आइडिया लगाया। या फिर आप इनको ये करो कि z प्लस आयोटा का मोड इधर रखो, z माइनस आयोटा का मोड इधर ले जाओ, तो मुझे दो वैल्यूज मिल रही है, एक माइनस आयोटा और एक आयोटा। अब ये प्लॉट कहाँ पे होंगे, सिंपली हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी ना जाएं, उनको एक्स वाई प्लेन ही रखें। तो आयोटा इधर बैठा होता है 0 1 वाला पॉइंट, माइनस आयोटा इधर होता है। और जब भी आपको z माइनस ए इक्वल टू z माइनस बी दिखता है तो हमें पता है कि इसका जो भी लोकस बनता है वो a और b का बाइसेक्टर होता है। अगर आप ए बी को ज्वाइन कर दोगे, ए बी को आपने ज्वाइन कर दिया, इनको बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी वही इसका लोकस होता है। तो ध्यान से देखो कि जब आप इस ए पॉइंट को इस बी पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, इनको आपने ज्वाइन कर दिया तो इनका बाइसेक्टर कौन सा हुआ, ये बीच वाली लाइन। और जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना डिस्टेंस नीचे है, ये भी 1 ये भी 1, तो बाइसेक्टर कौन हुआ, एक्स एक्सिस। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। और कुछ खास इसमें करने वाला था भी नहीं। ठीक है, तो सिर्फ इसके ऊपर काम था, फर्स्ट ऑप्शन। पूरा z को पुट करके सोल्व नहीं करना चाहिए था, फर्स्ट ऑप्शन आंसर। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, इनवर्स उल्टा चाहिए, मतलब 1/3 प्लस 2 आयोटा का आंसर, ये आंसर पूछ रहे हैं कि क्या होगा। देखो 3 माइनस 2 आयोटा से इसको रियलाइजेशन पे लेके जाओगे, 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड किया। देखो अगर a प्लस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा, माइनस लगा देंगे a प्लस आयोटा b के साथ, तो ये एडिटिव इनवर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए और ऐड करने पे 0 आना होता है। तो ये हो गया 3 माइनस 2 आयोटा, नीचे आप सेट करोगे इनको 9 आयोटा स्क्वायर -1 क्या प्लस हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा 13। तो 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 13, 3 अपॉन 13 माइनस 2 अपॉन 13। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज रियल नंबर। ये आंसर थीटा क्या पुट करें कि आंसर रियल आए। अब इसको थोड़ा सेट सुट करके सोल्व तो हम कर लेंगे, बट हम क्यों करें, ऑप्शंस पढ़ी हैं तो बाय ऑप्शन चलते हैं। कौन सी ऑप्शन पुट करना आसान है, देखो रियल, जब ये रियल वर्ड आ गया तो मतलब मुझे अयोटा से नफरत हो चुकी है। अब मुझे अयोटा वाला मेंबर नहीं चाहिए, अयोटा मुझे साइन के साथ दिख रहा है, इसका मतलब मुझे साइन भी अब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे साइन को भी खत्म करना है। साइन खत्म कहाँ पे होता है, अगर आप थीटा को 0 पुट कर दो, पाई पुट कर दो, 2 पाई पुट कर दो, कुछ भी पाई पुट कर दो, ये खत्म हो जाता है ना। तो ऑप्शन सिर्फ नजर मारी, मुझे एन पाई दिखा, 2n पाई दिखा, बट मुझे लगा कि 2n पाई में फालतू क्यों देखूं जब मेरे पास n पाई पड़ा है। मतलब ये सोचें कि 2n पाई, अगर आप n को 1 पुट करते हो तो इसने देना है 2 पाई, 2 पुट करोगे तो इसने देना है 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये देगा। पर ये सारा सामान तो इसके पास भी है, इसके पास एक्स्ट्रा ही कुछ है, पाई भी है इसके पास, उसके पास पाई नहीं है, इसके पास 3 पाई भी है, उसके पास नहीं है। तो मतलब ज्यादा सही वैल्यूज में से मुझे n पाई लग रहा है। हम ये देखें, इनमें से मैं कोई भी मेंबर उठा के यहाँ पुट करूं, ये कट जाएगा, 3/1 रियल आंसर बनेगा। जबकि अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को पुट करने की कोशिश भी करूं, n को 0 लिया, -पाई/2 बचेगा, पाई/2 पुट करने पर अयोटा बचेगा, है ना। इधर भी पाई/2 पुट करने पर अयोटा बचेगा, तो अपना डायरेक्ट आंसर कौन सा बन गया फिर, फोर्थ ऑप्शन। 2n पाई पुट करने पे भी रियल बनेगा, n पाई पुट करने पे भी रियल बनेगा,
बट दोनों में से आप ऑप्शन कौन सी चूज करोगे? फोर्थ ऑप्शन। अगर आप बाई ऑप्शन करने जा रहे थे क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन पुट किया π/2, आपको लगा आयोटा बचा है, रिजेक्ट कर दिया, ओके। सेकंड ऑप्शन आपने पुट किया, बोलोगे रियल आ गया, काम खत्म करें चलते हैं, नहीं। जब भी आप ऑप्शन से जा रहे हो, इनफैक्ट आप फोर्थ, जिसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें 4 ऑप्शंस हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, तो 4 ऑप्शन जरूर पढ़ना, नहीं तो ये गड़बड़ हो सकती है। तो 2n पाई इसका सबसेट है अगर सेट वाइज देखें तो, इसलिए बेटर आंसर कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। साइन, इसके अंदर साइन इनवर्स कोस इनवर्स इक्वल टू 1, देन क्या होगा? देखो सिंपल सा ये काम था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो नाम ही लिया है, क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। साइन इनवर्स 1/4 प्लस कोस इनवर्स, ये वाला साइन अगर आप उधर ले गए तो बना साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। और इनवर्स में भी एक तो आइडेंटिटी होती है ना, कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x हो तो वो किसके इक्वल बनता है? π/2। कंडीशन क्या है कि x और x दोनों सेम होने चाहिए, तो मुझे यहाँ 1/4 दिख रहा है तो इधर वाला x भी 1/4 होगा, तो आंसर कौन सा बन गया? थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 2π/5, देन कोट इनवर्स बताना है क्या होगा? जैसा अभी हमने ऊपर साइन इनवर्स कोस इनवर्स की आइडेंटिटी देखी थी, सेम आइडेंटिटी किसकी है? tan इनवर्स कोट इनवर्स की। मतलब कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसके इक्वल होता है? π/2। उस तरह tan इनवर्स y प्लस कोट इनवर्स y भी किसके इक्वल होगा? π/2 के। अब जब नाम में ही कोट है, कोट का मतलब यही है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ tan थीटा। जब हम कोटेंजेंट पढ़ते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेंजेंट थीटा होता है। कोसिकेंट पढ़ते हैं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सीकेंट थीटा होता है। कोस पढ़ते हो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही होते हैं जिनका सम कितना हो जाता है? 90। तो इसलिए इनकी जो आइडेंटिटी है वो π/2 पे ही बनती है। चलो जी, हमें tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स की वैल्यू ही गिवन है, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो प्लस tan इनवर्स y, और ये बनेगा कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y, π/2 प्लस π/2 इज पाई। अब हमें इसका आंसर चाहिए, इसकी वैल्यू हमें पता है 2π/5, तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई माइनस 2π/5, पाई माइनस 2 3π/5। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? कोट इनवर्स की। तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो कौन सी के की वैल्यूज ऐसी होंगी कि इनका सॉल्यूशन नहीं आएगा? देखो, जब नॉन होमोजीनियस सिस्टम आ चुका है आपके पास ax इक्वल टू बी, तो पहली बात तो डिटर्मिनेंट तो क्या होने वाला है? जीरो। अगर इनकंसिस्टेंट है तो डिटर्मिनेंट आएगा जीरो, उसके बाद रैंक मैच नहीं करेगा। तो पहला काम यही करो कि डिटर्मिनेंट चेक करो कहाँ पे जीरो आ रहा है। 1 1 के 1 माइनस 2 2 3 1 माइनस 1। तो जैसे डिटर्मिनेंट हम चेक करते होते हैं, +1, यहाँ बन गया 2 माइनस 2 0, -1 -1 -6 -7 प्लस के, इनको छोड़ोगे जब तो 1 + 6 7, ये होना चाहिए जीरो के। ये कितना बन गया? 7 + 7 के इक्वल टू 0। के की वैल्यू कितनी आई? -1। अगर मेरे पास के की वैल्यूज एक से ज्यादा आती तो फिर हम देखते कि रैंक ऑफ ए इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के। अगर ऐसा होता है तो फिर कंसिस्टेंट बन जाती, और अगर ऐसा नहीं होता, ये भी आपस में इक्वल ना आते, तो इनकंसिस्टेंट रहती, नो सॉल्यूशन। बट अब मेरे पास चॉइस ही एक है कि के अगर बोल ही दिया उसने इनकंसिस्टेंट, तो फिर एक ही बात होगी, के की वैल्यू को -1 होना पड़ेगा। अदरवाइज कभी भी डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया तो पक्का ही हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन आने वाला केस ही एक है, -1 की वैल्यू होनी चाहिए थी वैल्यू, तो ए ऑप्शन आंसर बन गया। 96, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें चाहिए क्या है? पहली रो में अगर आप देखोगे तो कॉमन कितना आ सकता है? 5 स्क्वायर, बाहर लिया। दूसरी रो में कॉमन कितना आ सकता है? 5 क्यूब, बाहर ले लो।
नेक्स्ट में कितना कॉमन आ सकता है, 5^4। तो पहले में बचा ही क्या, इधर 1 आ गया, इधर एक 5 बचा, इधर 5^2 बची, इधर 1 आ गया, इधर एक 5 बचा, 5^2 आ गई, इधर फिर 1 5 5^2 आ गई। हम तो दो रो अगर हमें सेम मिल जाए तो डिटरमिनेंट 0 होता है, यहाँ तो सारी सेम आ गई। रो कॉलम से अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, तो 0 आ गया, बस आंसर कितना हो गया, सेकंड ऑप्शन, बस कॉमन ही लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, ए मैट्रिक्स दिस देन a स्क्वायर इक्वल टू i, a स्क्वायर इक्वल टू i इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स हम इसको बोलते होते हैं। यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, बट ऐसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए हमें, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। चलो देन ये इनमें से कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी, तो स्क्वायर करके देख लेते हैं, जो भी कंडीशन पूछी जा रही है वो अपने आप सामने आ जाए। ये हमें चाहिए 1 0 0 1 आइडेंटिटी के इक्वल। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले में क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अगले में करोगे तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा दैट इज 0। इधर भी 0 ही बनेगा, एंटी बना है तो इस वाले एलिमेंट को मैच करना पड़ेगा, 0 ही बनेगा। नेक्स्ट में देखें तो गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, अब ये क्या बन गया, 1 0 0 1। तो ऊपर वाला भी 1 के इक्वल, नीचे वाला भी कितने है, 1 के इक्वल, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा सेम ही बना है, इक्वल टू 1। तो कौन सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगी, 1 इधर रख लो, ये दोनों उधर जाके माइनस हो सकते हैं, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ये ऑप्शन आपको कहीं दिख रही है तो वो आंसर लगा सकते हैं, थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी, तो दोनों को स्क्वायर करके इक्वल टू 1 रखना था, मतलब आइडेंटिटी रखना था, तो अपने आप जो पूछा गया वो सामने आ गया। नेक्स्ट 98, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये चार इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, किनके पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए, रियल भी होने चाहिए। रियल का मतलब तो ये हो गया कि इनका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब डिस्टिंक्ट भी बोल दिया अगर, रियल में तो ओनली ये आता ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट डिस्टिंक्ट साथ में लगा दिया अगर, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट को पक्का ही ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ये बात है। डिस्क्रिमिनेंट होता कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर ए और सी में से कोई एक मुझे नेगेटिव दिख गया तो ये सारी चीज क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो पहला मुझे यही नजर मारनी है ऑप्शन में कि कौन ए और सी ऑपोजिट साइन के हैं, किस इक्वेशन में ए सी ऑपोजिट साइन के हैं। चारों को चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा जल्दी से देखना हो तो ये देखो, जब भी आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये इक्वेशन लेते हो तो ए और सी को ऑपोजिट साइन अगर मिल रहा है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट पक्का ग्रेटर देन 0 मिलेगा। आ जाओ यहाँ पे, पहली ऑप्शन नहीं दिख रहा, दूसरी ऑप्शन में एक प्लस है माइनस है, काम चल सकता है, तीसरी भी गलत है, चौथी भी गलत है। मतलब गलत का मतलब ये हो गया कि मुझे सेकंड ऑप्शन तो पक्का दिख रहा है ना, ये वाला काम, कि इनका ऑपोजिट साइन, अगर मैं इनका डिस्क्रिमिनेंट देखूं तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4, ए का मतलब 1 और सी का मतलब -5, तो 1 प्लस 9, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 20 और ये 21 आ गए, 21 क्या ग्रेटर देन 0। तो इस इक्वेशन के रूट्स पक्का डिस्टिंक्ट और रियल आने वाले हैं, इसलिए देख के ही सेकंड ऑप्शन आंसर लगा सकते हैं। तो अगर उसको एक ही ऑप्शन आंसर बनाना है तो बाकी तो पक्का ही गलत होंगी ना, इनमें फिर डिस्क्रिमिनेंट पक्का लेस देन 0 आ रहा होगा, वो चीज ने चेक करना है वो करता रहे। तो इसलिए पहले ये हमें कंडीशन देख के जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन y इक्वल टू x। y इक्वल टू x का जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, 1 के। जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, -1। तो मुझे तो पहले ये देखना है कि -1 स्लोप किसका है, जिसका -1 स्लोप नहीं है उसको बाहर करो, सेकंड ऑप्शन बाहर, थर्ड ऑप्शन बाहर, क्योंकि इनका स्लोप 1 आ रहा है। स्लोप हम निकालते हैं ना, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन गिवन है तो स्लोप कैसे निकालते होते हैं इसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ देखने से पता लग गया कि इनका स्लोप 1 आएगा। अब मुझे साथ के साथ और क्या चाहिए था कि लाइन किस में से पास करनी चाहिए, 3 2 में से, 3 प्लस 2 5 बनता होता है, तो आंसर 4 ऑप्शन है, फर्स्ट गलत है क्योंकि 3 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, इक्वेशन निकालने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब चार ऑप्शन पड़ी हैं
तो कंडीशंस का यूज करके इक्वेशन देखेंगे। नेक्स्ट, द पॉइंट 141 अंडरगोज द फॉलोइंग टू सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। इसके ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्म किया गया इसको। रिफ्लेक्ट अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स एक मिरर होता है, मतलब ये मिरर इमेज देता है हमें। तो जब आप 4-1 को इसमें से इसको शीशा दिखाओगे y इक्वल टू एक्स वाला, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 1-4। ये समझ के चलो, ये बन गया, पहली ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ट्रांसलेशन थ्रो ए डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ाना है, y में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आगे लेके गए हो पॉजिटिव, तो 1 का कितना बन जाएगा 3, 4 का 4 रहेगा। तो आंसर कितना बनना चाहिए 3-4। मतलब इसको समझिए कि पहले जो पॉइंट दे रखा था आपको 1-4, एक्स की वैल्यू सॉरी 4-1 दे रखा था, 4 और y की वैल्यू 1। जब आपने इसको रिफ्लेक्ट करवाया इसके अबाउट, तो ये बन गया 1-4। फिर यहीं से पकड़ के इसको एक्स एक्सिस की तरफ 2 यूनिट आगे ले गए हो। जब 2 यूनिट आगे लेके जाओगे तो सिर्फ x वाला डिस्टेंस चेंज होगा, y वाला चेंज नहीं होगा। तो 2 इसमें ऐड करके 3 बन गया और 4, 3-4 इसका आंसर बन गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 101। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ऑन y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट 2-3। तो तीन कंडीशंस, तीन बातें मुझे इसमें दिखी हैं। एक तो ओरिजिन में से पास कर रहा है, एंड द पॉइंट कितना है 2-3 में से पास कर रहा है, और y एक्सिस के ऊपर इसका सेंटर है। ठीक है, तो y एक्सिस के ऊपर तो ऑप्शंस तो सारी y एक्सिस के ऊपर सेंटर ही दिखा रही है। बट अच्छी बात क्या है इसमें, ध्यान से देखना, तो इसको भी हम इक्वेशन निकालेंगे नहीं। जब इतना सारा हमें समान दे रखा है कंडीशंस, तो क्यों निकालें। 2-3 आप पुट करने पे सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इतना तो पक्का है। तो मुझे देखते ही सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रही है, मुझे देखते ही फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रही है। क्यों, देखो, जब आप 2-3 इसमें पुट करोगे, 3x² पॉजिटिव, 3y² पॉजिटिव, y की वैल्यू आप 3 पुट करने जा रहे हो, तो ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्यों जीरो बनाएगा वो। मतलब इनकी औकात ही नहीं है ये जीरो बना दे। तो मतलब ये तो पक्का सेटिस्फाई नहीं करेगा 3-2। ये भी ऐसा है, नहीं करेगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन बची हैं, पुट करके देख लेते हैं। 2-3 जब आप x² प्लस y² में ये पुट करोगे, पहले वाले में 3 कॉमन ले ले, तो 2² 4 हो गया, 3² 9 हो गया, 9 और 4 13, 13 इंटू 3 बन रहा है। इधर भी 13 इंटू 3 बनेगा। तो यही बात बन गई, यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। ये वाली ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ 6 इंटू 13 बनेगा, माइनस 13 इंटू 3 जब आप y पुट करोगे तो ये जीरो नहीं आएगा, इसलिए थर्ड भी गलत, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर बना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए था। सर्कल की इक्वेशन निकालने वाला काम बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। इफ x mod x माइनस 2 ग्रेटर देन 6 है, देन कौन सा इसमें से सॉल्यूशन होगा। जब भी आप x माइनस वाई करते हो, तो इतना समझ के चलो कि आप इनके डिस्टेंस की बात कर रहे हो। ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है चीज। तो x माइनस 2 है, तो इसका मतलब ये है कि किसी x पॉइंट का 2 के साथ जो डिस्टेंस है, उसने बोल दिया कि 6 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं रियल लाइन पे इनको प्लॉट भी करूं, हालांकि मोड खोल के सोल्व तो कर ही लेंगे हम, पर क्यों करें। 2 से वो पॉइंट देख लो जिनका 2 के साथ डिस्टेंस 6 से ज्यादा होगा, 6 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब 6 यूनिट आगे चले जाओ, यहाँ 2 से 6 आगे जाओगे तो कौन मिलेगा, 8 मिलेगा, क्योंकि 8 और 2 का डिस्टेंस कितना बन जाएगा 6। ठीक, अब मुझे 8 और 2 का डिस्टेंस प्रॉपर 6 है, 6 से ज्यादा चाहिए, तो मतलब मुझे 8 से भी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट आप जहां से कोई भी चूज करोगे, तो इसका डिस्टेंस 2 के साथ 6 से ज्यादा होगा। पीछे भी मुझे चाहिए, क्योंकि मोड है तो डिस्टेंस दूसरी तरफ से भी आ सकता है। 1 यूनिट ये हो गया, 2 यूनिट ये कवर कर गए। अब 6 यूनिट डिस्टेंस चाहिए था, तो 4 और आगे आगे 4 तक रुकोगे तो कहाँ आएगा -4। इसका मतलब -4 से पीछे पीछे ले जाओ, 6 से आगे -4 से पीछे। तो मतलब मेरा आंसर यहीं से दिख गया मुझे, -∞ से लेके -4। मुझे ब्रैकेट ओपन या क्लोज करनी है, क्लोज पे तो 4 -4 अंदर आ जाएगा, बट मुझे तो ग्रेटर देन चाहिए, तो ये ओपन होगा। उधर से यूनियन 8 से लेके इन्फिनिटी तक। तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन। इतना ही काम करना है, आइडेंटिटीज यूज करके खोल के कुछ फायदा नहीं है उसका, जल्दी से करो। अगर कुछ बड़ा भी आ गया तो इस तरह से उसको हम हैंडल करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103. A solution is to be kept between 15 degree Celsius and 55 degree Celsius. What is the range of temperature in degree Fahrenheit if the conversion formula is this? सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला गिवन है, तो ये किस में के बीच में ये टेम्परेचर आएगा? मतलब जो सेल्सियस है वो किस में लाई कर रहा है? 50 से लेके 55 तक। 9/5 से पहले ये वाली चीज बना लो, एफ चाहिए ना हमें, ये वाली चीज बना लो। 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 9/5 मल्टीप्लाई बाय 9/5 मल्टीप्लाई बाय 9/5, तो इसको कट करोगे तो 10, ये कितना बन गया 90। 9/5 सी इधर कट करोगे तो 11, 99। ठीक है, अब कितना प्लस करना है? 32। 9/5 सी प्लस 32 ये लेके जाना है, तो 90 प्लस 32 32, तो 122 हो गया। 122 वाली ऑप्शन फर्स्ट एंड 4 है। और इधर से आ जाओ, 99 प्लस 32 131। 122 से लेके जो एफ बन गया ये 120 सॉरी 131, 122 से लेके 131 डिग्री फारेनहाइट तक ये काम करेगा, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट बन जाएगा। फॉर्मूला गिवन था, सिंपली सी की वैल्यूज पुट करके भी दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर ये रेंज बनाना चाहे तो ये भी बना सकते हैं। अगर आप सी को डायरेक्ट 50 पुट करो तो लेफ्ट वाली वैल्यू मिल जाएगी, सी को डायरेक्ट 55 पुट करो तो राइट वाली वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 104. 3 balls are drawn from a bag containing 3 red, 5 white. 3 red हैं, 5 white हैं, 2 yellow हैं. The number of ways in which this can be done if at least 2 are red. कम से कम 2 बॉल्स रेड होनी चाहिए। टोटल बॉल्स निकालनी कितनी है हमने? 3 बॉल्स, उनमें से 2 रेड चाहिए कम से कम और एक कुछ भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में कहीं भी विद रिप्लेसमेंट वाला वर्ड यूज नहीं किया गया, विद रिप्लेसमेंट नहीं बोला गया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है? विदाउट रिप्लेसमेंट का। जब तक नहीं बोला जाएगा वो सारे क्वेश्चन को हमने कैसा लेना है? विदाउट रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट का फायदा क्या होता है कि हम कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन का यूज किया जा सकता है। तो रेड हमें कितनी चाहिए? मतलब एटलीस्ट 2 की बात की गई, या तो 2 होंगी रेड या फिर 3 रेड होंगी, इतना तो पक्का है। अगर 2 रेड लें तो क्या बनेगा? 3C2। बोल्स तो 3 चाहिए, तो बाकी एक कहाँ में से किस में से आएगी? ये 5 एंड 2 7 बचे, 7 में से कोई एक बॉल होगी प्लस। दूसरा केस, 3 में से 3 ही रेड आ गई, उनमें से कोई भी नहीं आएगा, मतलब 7 में से और कोई नहीं आएगा। तो 3C2 कितना हो जाता है? 3 इंटू कितना हो जाएगा? 7 प्लस 3C3 कितना होता है? 1। ये कितना हो गया? 21 प्लस 1 22। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हुई बात? कम से कम 2 रेड चाहिए, तो या तो 2 रेड हो सकती थी या फिर तीनों के तीनों रेड हो सकती थी। तीनों ही रेड आएंगी तो उसके लिए तो एक ही केस है ये वाला। अगर 2 रेड आएंगी तो 3 में से 2 सेलेक्ट की, बाकी 7 में से कोई एक होगी, अब कोई भी हो सकती है। तो 3C2 3 होता है, 7C1 7 होता है, 21 प्लस 1 22 आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। The number of ways in which a team of 11 players can be selected from 20 players. 20 में से 11 चूज करने हैं। Always including one of them. एक की सिफारिश आ गई है, एक की तगड़ी अप्रोच है कि इसको तो लेना ही लेना है। Of them and excluding 3 of them. और 3 की प्रॉब्लम चल रही है कुछ किसी के साथ, सेलेक्टर्स के साथ, तो इनको इंक्लूड नहीं करना। मतलब 3 तो ये पक्का बाहर बिठाने हैं और एक अंदर लेना ही लेना है। मतलब 4 के बारे में तो बात फिक्स हो गई है। बाकी अब बचे कितने हैं? 16 बचे हैं। 16 में से छांट लो जो छांट रहे हैं। 16 में से कितने सिलेक्ट करने रह गए? टोटल 11 मेंबर्स की टीम बनानी थी, बट एक तो सिलेक्ट हो गया, तो बाकी तो फिर 10 सिलेक्ट करने लगे ना। तो 16C10 आंसर बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन। 16C11 नहीं लेंगे, एक तो सिलेक्ट हो गया, इसकी चॉइस तो साइड होगी। अब चूज कितने करने वाले रह गए? 10, तो 16C10 आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट 106, द नंबर ऑफ डिफरेंट 4-digit numbers that can be formed using 3 4 5 6 3 4 6 8, इनसे 4 digit नंबर बनाने हैं हमें, एंड यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, इनमें से सारे डिजिट को सिर्फ एक बार ही यूज करना है। तो 4 है तो कितने बन जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। मतलब अगर आप चारों को भी देखो तो आपने 4 चॉइस चाहिए। पहले के पास कितनी चॉइस है, कौन सा नंबर आ सकता है, 4 नंबरों में से कोई भी आ सकता है। अगर ये सिलेक्ट हो गया तो दूसरे के पास चॉइस कितनी बची, 3 की चॉइस बची, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं करना। उस तरह अगले के पास चॉइस कितनी बची, 2 की। नेक्स्ट के पास चॉइस किसकी बची, 1 की। तो ये 4 फैक्टोरियल ही बन गया। आंसर इज 24। फर्स्ट ऑप्शन आंसर बन जाएगा। और अगर ये ना वर्ड लिखा होता तो हमें सारी चॉइस लेके चलनी थी, फिर 4 4 4 4 हो सकता था, मतलब 4 की पावर 4 बन जाता आंसर। फिर 107, if a matrix is the rank of A minus identity is A minus identity। आइडेंटिटी के पास डायगोनल पे 1 1 होते हैं, बाकी सारी जगह 0 होती है। तो माइंड में ही इनको माइनस करो, इनको माइनस करोगे तो पहले वाले डायगोनल वाले प्लेस पे 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर 1 बचेगा। बाकी एलिमेंट्स को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आइडेंटिटी के पास और कोई पावर नहीं है। ये 1 सेफ रहेगा, ये वाला 1 भी सेफ रहेगा। अगले वाले जो 1 के पास कुछ नहीं बचा वो 0 आ गई। तो हमें क्या क्या इसमें दिख रहा है, कितनी नॉन जीरो रो दिख रही है, 3 नॉन जीरो रो दिख रही है। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3। सिर्फ माइंड में करते तो क्वेश्चन आपको दिख गया था कि आंसर इसका 3 आ गया। 108, इफ ए मैट्रिक दिस देन द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज चाहिए। देखो इस क्वेश्चन पे कोई फालतू में टाइम वेस्ट करना चाहे तो उसकी मर्जी, हमें टाइम वेस्ट करने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम डायरेक्ट देखेंगे। जब अगर आप आइगन वैल्यू के इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो तो इसका ट्रेस कितना आ गया, 3 + 3 6 + 2 8। मुझे ऐसी जो भी आइगन वैल्यूज मुझे दिखने वाली है, λ1 λ2 λ3, उनका सम कितना आना चाहिए, 8। ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें 2 ही दे रखी हैं, 3 ऑप्शन नहीं दे रखी। तो समझ जाओ कि एक आइगन वैल्यू पक्का रिपीट कर रही है। एक आइगन वैल्यू रिपीट हुई है तभी जाके इन्होंने सिर्फ सेट में लिख दिया, क्योंकि सेट में तो नहीं लिख सकते ना 1 4 4 ऐसा कुछ अगर आया तो ये सेट नहीं होता, सेट में रेपिटेशन अलाउड नहीं होती। तो मैं अगर ये 2 लिखा गया तो इसका मतलब तीनों आइगन वैल्यूज 2 2 2 आई होंगी, पर इनका सम तो बन रहा है 6, मुझे चाहिए 8, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन बाहर है। सेकंड ऑप्शन में 1 4 है, तो 2 चॉइस है, माइंड में ही कर लेना इसको, या तो 1 1 4 होंगी आइगन वैल्यू या फिर 1 4 4 होंगी। दोनों में से किसी ने भी प्लस करके 8 नहीं बनाया तो सेकंड ऑप्शन भी बाहर है। इसी तरह थर्ड ऑप्शन को देखोगे तो या तो आंसर 2 2 4 आया होगा या फिर 2 4 4 आया होगा। 2 2 4 काम थोड़ा बनाता दिख रहा है, पर 4 4 2 पक्का गलत है। हम इसको होल्ड पे रखते हैं, आगे आ जाओ। फोर्थ ऑप्शन में या तो आंसर 1 1 2 होगा या 1 2 2 होगा। ना तो इसने 8 बनाया ना इसने 8 बनाया, फोर्थ भी गलत है, तो पक्का आंसर मेरा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हमने कोई सोल्व नहीं किया, इसको सिर्फ ट्रेस के वे से इसका आंसर निकाल दिया। तो ध्यान रखना है, अदरवाइज फिर a माइनस लैम्डा ई का डिटरमिनेंट जो भी करते हो फिर तो वो करते रहो, अगर इतना ही टाइम है एग्जाम में करने के लिए। जहां जरूरत पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तो वो भी हम करेंगे, बट अभी जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब ये आ गया, देखो थोड़ा देखेंगे इसको। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज 3/3 की मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लैम्डा क्यूब में बननी है, ट्रेस कितना आना चाहिए उसका, 3। पहले तो ये देख लें, डायगोनल का सम 3 चाहिए, देखते ही फर्स्ट ऑप्शन बाहर, देखते ही फोर्थ ऑप्शन बाहर, क्योंकि इसका सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, -3। मुझे सिर्फ 3 चाहिए, इसका तो और ही 2 ही आ रहा है, तो -2 आ रहा है, तो मतलब 2 आ रहा है, हमें नहीं चाहिए। तो या तो सेकंड ऑप्शन आंसर है या थर्ड ऑप्शन आंसर है। अब यहाँ पे भी अगर 2 बैठा होता किसी एक ऑप्शन में तो कितना आसान हो गया था काम, 3 ऑप्शन बाहर, एक आंसर बन गया। तो इन दोनों में अभी आंसर है, तो मुझे अब वो देखना है कि कौन सा बनेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको जरूर लिखनी आती होगी, 3 × 3 की डायरेक्ट लैम्डा क्यूब लिखते होते हैं पहले, फिर क्या लिखते हैं, ट्रेस इंटू लैम्डा स्क्वेयर, फिर क्या लिखते हैं, सम लिखते हैं हम माइनस का, माइनस ऑफ
डायगोनल एलिमेंट्स इनके साथ लैम्डा प्लस माइनस लिखते हैं फिर हम डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। 3x3 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस प्लस डायगोनल एलिमेंट्स के जो भी माइनस होंगे उनका सम माइनस डिटर्मिनेंट। तो इतनी शक्ल तो हमें दिखेगी, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर। अब आगे क्या आना है वो डिसाइड कर देगा कि अपना आंसर कौन सा है। पहला डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? 1। इसका माइनर कौन सा होगा? मतलब आप इसको छोड़ दो अगर, तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो हो गया पहला माइनर। फिर हमें दूसरे वाले 1 का माइनर निकालना है। इसको देखोगे तो 1 माइनस 1 ये भी जीरो। फिर अगले वाले का डायगोनल एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, ये जीरो आएगा। लैम्डा का कोफिशिएंट जीरो आ रहा है तो थर्ड ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, इसमें 4 बैठा है। तो आंसर कौन सा बनेगा? पक्का सेकंड ऑप्शन। तो इतना ही काम था, उसमें भी कुछ ज्यादा काम नहीं था।